की राजकीय मछली का नाम क्या है? और महाशी नहीं ऑप्शन दिया, टौर दे दिया या टौर प्यूटी टोरा दे दिया या टौरा दे दिया, तो आप इसको लगा के आ जाइएगा। आपको बरगद का पेड़ दिखेगा, यहाँ पे आपको गेहूं की और धान की बालियाँ दिखेंगी। आज अपन पढ़ेंगे एमपीजी के, जिसकी शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे? मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से, है ना। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि हम क्या पढ़ते हैं, इंडिया के क्या पढ़ते हैं, नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान होता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है। वैसे ही जो हमारा मध्य प्रदेश है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और जब मध्य प्रदेश बना उसके बाद धीरे धीरे से हमने क्या किए, हमारे राजकीय पशु घोषित किया, राजकीय पक्षी घोषित किया, राजकीय मछली को हमने क्या किया, घोषित किया। इसी प्रकार के प्रश्न क्या होता है, व्यापम पूछता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के बिल्कुल सामान्य परिचय, जो आपको सीधे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, व्यापम में मिलेंगे, वहाँ सब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? मध्य प्रदेश के राजकीय पशु से। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा। अब देखो, जो बारहसिंगा पशु है वो हमें कहाँ मिलता है? इसका जो क्षेत्र है वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में हमें क्या मिलता है? बारहसिंगा। यह क्या है? हमारा राजकीय पशु। इसकी प्रजाति होती है ना। इसकी भी क्या है? प्रजाति। जिसकी प्रजाति का नाम क्या है? ब्रैडरी। सुना है आप लोगों ने? हाँ, ब्रैडरी प्रजाति का है। इसका साइंटिफिक नेम है रूसवर्स दुवाउसेली। अब देखिए, ये सब आपको किताबों में आपने पढ़ रखा है ना, पर दिक्कत क्या, आप भूल जाते हैं। अब अपन इसे ऐसा पढ़ेंगे कि यहीं याद हो जाए। अब देखो, तुमको कोई रोज रोज ब्रेड खिलाए तो तुम रूस जाओगे कि नहीं रूस जाओगे? रूसना मतलब रूठ जाना। तुम्हारी मम्मी तुम्हें रोज ब्रेड खिला दे, सुबह सुबह किलो ब्रेड खा लो, तुम क्या बोलोगे? अब नहीं खाना, मन भर गया, है ना, गुस्सा कर जाओगे अगले दिन। तो तुम लोग क्या बोलोगे? बार बार ब्रेड खा के, बार बार ब्रेड खा के रूस गए, ब्रेड खा के रूस गए। इधर देखो, क्या बोलोगे? बार बार ब्रेड खा के रूस गए। तो बार बार से क्या हो जाएगा आपका? बारहसिंगा। क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। ब्रेड से क्या हो जाएगा? हमारी ब्रैडरी प्रजाति। और रूस से क्या हो जाएगा? रूसवर्स दुवाउसेली। अरे समझ में आ रहा है बेटा? है ना, याद हो जाएगा ये। क्या बोलोगे? बार बार ब्रेड खा के रूस गए। क्या बोलोगे? बार ब्रेड खा के रूस गए। तो बार बार से क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। ब्रेड से ब्रैडरी प्रजाति और रूस से रूसवर्स दुवाउसेली। अब देखो, मक्खन कौन खाता था? कान्हा जी, है ना। मक्खन ब्रेड पे लगा के खाओगे ना, तो कौन ब्रेड पे रोज मक्खन खा के रूस गए? कान्हा जी। ये जो बार बार कौन खा रहे थे? हमारे कान्हा जी। इसका मतलब ये है कि कान्हा नेशनल पार्क में हमें क्या मिलता है? बारहसिंगा। आ रहा है समझ में? यह हमारा क्या है? राजकीय पशु है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? आगे बढ़े? ये आगे समझ में आ गया? बार बार आप क्या हो गए? ब्रेड खा के रूस गए। और कौन रूस गए थे? कान्हा जी। अब आगे हम देखेंगे हमारी राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है हमारी? महाशीर। क्या है? महाशीर। वो है हमारी महाशीर। देखिए, एक होगी राजकीय मछली हमारी महाशीर। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है, कहीं पे आप टौर पढ़ेंगे, कहीं पे टौर प्यूटी टोरा भी पढ़ेंगे, है ना। दोनों ही इसी के साइंटिफिक नेम है, टौर प्यूटी टोरा। अब यहाँ जो मछली है कौन सी नदी में मिलेगी? तो नर्मदा नदी में। कौन सी पे मिलती है? नर्मदा नदी में। ये याद रखना है आपको, है ना। सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है महाशीर मछली हमें कौन सी नदी में मिलती है? नर्मदा नदी में। अगर उसने प्रश्न किया कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है, और महाशीर नहीं ऑप्शन दिया, टौर दे दिया या टौर प्यूटी टोरा दे दिया या टौरा दे दिया, तो आप इसको लगा के आ जाइएगा। आ गया समझ में? हाँ। ब्रैडरी प्रजाति किसकी है? बारहसिंगा। बारहसिंगा कहाँ मिलता है? हाँ। अब देखिए, हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्या है? बरगद। अब देखो, आप लोगों ने हमारा राजकीय चिन्ह देखा होगा ना, फॉर्म भरते तो दिखता है, जिसमें आपको शेर दिखता है, गेहूं की 2 बालियां दिखेंगी,
ये सब क्या है, हमारे राजकीय चिन्ह के अंदर की चीज़ें हैं। अब देखो, जो राजकीय चिन्ह होता है ऐसे सर्कल बना रहता है ना, बीच में आपको बरगद का पेड़ दिखेगा, यहाँ पे आपको गेहूं की और धान की बालियां दिखेंगी, ये याद रखना है। और इस सर्कल के इधर आपको ऐसे ऐसे स्तूप भी दिखेंगे। ये जो स्तूप होते हैं ये कितने होते हैं, 24। अंदर आपको कौन सा पेड़ दिखेगा, बरगद का। प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा पेड़ चिन्हित है, तो कौन सा है, बरगद का। अगर 2 बाली पूछ लेगा तो कौन कौन सी है, गेहूं और धान की बालियां। ऊपर से जो हमारा जो ये सर्कल है ना, ये सर्कल ही क्यों दिया, ट्राइंगल नहीं दिया, ऐसा भी दे सकते थे ना, रेक्टेंगल भी दे सकते थे, है ना। हमने कैसा लिया है, सर्कल। यहाँ जो व्रत है, यहाँ व्रत मध्य प्रदेश की असीम विकास होता रहे, इसको क्या दिखाता है, चिन्हित करता है। मतलब कि मध्य प्रदेश में असीम क्या होता रहे, विकास होता रहे, सतत विकास होता रहे, मध्य प्रदेश का विकास कभी रुके नहीं। इसी उद्देश्य से ये जो व्रत है हमें क्या दिखाता है कि भैया मध्य प्रदेश में सतत विकास होते रहे, असीम संभावना हमारे मध्य प्रदेश में चलती रहे। मतलब हमारा मध्य प्रदेश हमेशा अग्रसर रहे, आगे बढ़ता है। आ रहा है समझ में, ये समझ में आया। इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, कौन सा पेड़ है यहाँ पूछ सकता है ना, कौन सी 2 फसल है ये पूछ सकता है। स्तूप कितने हैं, तो भैया 24, है ना। घर जाओगे तो MPPSC में जाओगे या फिर MP का लोगो देखना, उसमें आपको मिलेगा, शेर मिलेगा। और ये हमने क्या किया, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, कौन सा है, हाँ, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ देखे होंगे ना आप लोग, उसमें भी शेर बने हुए, उससे हमने शेर दिया। अब हमने इसमें शेर लेके यहाँ भी बता दिया है कि मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय चिन्ह को लेके और अपने चिन्ह को मिला के क्या किया, अपने चिन्ह को निर्मित किया, निर्माण किया। आ रहा है, इसमें आपको शेर भी देखने को मिलेगा। कितना समझ में आया, ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, राजकीय फल क्या है हमारा, आम। राजकीय फल क्या है हमारा, आम। अब देखो, आम का साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो, आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो, तो उससे लगा दोगे, वो कहाँ रहते हो तुम, इंडिका, तो लग जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। समझ में आ रहा है। आगे देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया, राजकीय मछली पढ़ ली, राजकीय वृक्ष पढ़ लिया, राजकीय पशु पढ़ लिया। अब देख लो राजकीय पक्षी हमारा, राजकीय पक्षी हमारी है दूधराज, इसे शाहे बुलबुल भी कहते हैं, शाहे बुलबुल या शाह बुलबुल, दोनों देख लेंगे आप अपनी किताबों में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैराडाइज फ्लाईक्लेचर। अब देखो, पक्षी क्या है, उड़ता ही है ना, उड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हो जाएगा, पक्षी क्या करता है, उड़ता है, फ्लाई। अब देखो, जो फ्लाइट में उड़ते हैं लोग, वो लोग शाही लोग होते हैं ना, शाही होते हैं कि नहीं होते, अपनी नौकरी लग जाएगी, अपन भी घूमेंगे, अपन भी शाही हो जाएंगे। आ रहा है, तो जो फ्लाइट में उड़ते हैं वो कैसे होते हैं, शाही लोग। तो इससे कनेक्ट करके याद हो जाएगा, हमारा पक्षी क्या है, दूधराज, उसका दूसरा नाम क्या है, शाहे बुलबुल, साइंटिफिक नेम क्या है, पैराडाइज फ्लाईक्लेचर। ये समझ में आया, कुछ पूछना है, आगे बढ़े। अब देखो, ये हो गया, अब हमने राजकीय वृक्ष पढ़ लिया, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, है ना, वृक्ष पढ़ रहा है ना, बरगद, है ना। आगे देखो, इसमें राजकीय पुष्प हमारा है लिली, सफेद लिली, है ना। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लिलियम कैंडिमम, लिलियम कैंडिमम। ये भी बहुत इजी है, देखो लिली इसमें भी दिख रहा है, लिली, और ये भी लिली है, तो लिली कैंडिमम। तो इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम। कभी कभी नाम ना पूछ के सीधे साइंटिफिक नेम पूछ लेता है ना, कि मध्य प्रदेश का राजकीय हमारा फूल क्या है ना, पुष्प क्या है, और क्या दे देगा आपको ऑप्शन में, लिलियम कैंडिमम, और 3-4 ऑप्शन आपको अलग से दे देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिलियम कैंडिमम। आ रहा है समझ में। अब देखो, जो ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी कि हमारे राजकीय चिन्ह क्या है। हाँ, हमारा जो राजकीय गान है वो है मेरा मध्य प्रदेश। क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, जिसे लिखा है संजय श्रीवास्तव जी ने, है ना। आ रहा है, पता था आप लोगों को, ठीक है, इतना सब समझ में आया। ब्रायडली प्रजाति किसकी है, अरे अच्छे से बोल, किसकी है, कहाँ मिलता है बारहसिंगा, कान्हा कृषि नेशनल पार्क में।
अब देखो जो कान्हा नेशनल पार्क है ना हमारा, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क। अब ये कहाँ है? बालाघाट, मंडला बालाघाट है ना, है ये मंडला में। इसकी कुछ सीमा बढ़ाकर बालाघाट में कर दी गई है, इसलिए इसका जो आंसर है कभी कभी मंडला बालाघाट सही माना जाता है। अगर सिर्फ मंडला दिया जाए तो आप पहले क्या लगाएंगे? मंडला। अब देखो तुमने स्टोरी सुनी होगी कि एक दिन कान्हा जी माखन खा लिए थे, तो यशोदा मैया ने बोला था मुंह खोल के दिखाओ, सुनिए ना, तो उनके मुंह में को पूरा सौर मंडल दिख गया था, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो क्या बोलोगे? कान्हा के मुख में मंडल। क्या बोलोगे? कान्हा के मुख में मंडल। तो कान्हा किस लिए कहा है? मंडल, मतलब मंडला घाट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब देखो ये होगी हमारे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं अगर हम भी रहते हैं कहीं तो हम फिर अपने आसपास के पड़ोसियों से भी तो दोस्ती करते हैं ना, अपना मकान तो बन गया, अब आसपास में कौन है ये भी देखना पड़ेगा। तो जो मध्य प्रदेश है ना, इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने हैं? 5। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, और बताओ कुछ पता है तो? राजस्थान, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पहले महाराष्ट्र लिख लिया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ये हमारे क्या है? 5 पड़ोसी राज्य है ना। अब इन राज्यों से हमारे कुछ ना कुछ जिले लगे होंगे, जिले छूते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हमारी क्या हो गए? पड़ोसी सीमा में पड़ेंगे। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? आप लोगों ने क्या पढ़ा है? 13। कहीं कहीं पे किसी ने 13 पढ़ा होगा, कहीं कहीं पे किसी ने 14 पढ़ा होगा। आ रहा है? तो हम 14 याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 13 मिलेगा तो 13 लगाएंगे, अगर 14 मिलेगा तो 14 लगाएंगे। ठीक है, तो कितने जिले लगते हैं? 14 जिले। राजस्थान से कितने लगते हैं? 10। महाराष्ट्र से 9, छत्तीसगढ़ से और गुजरात से 2। देखो 1 या 2 बच्चों ने आंसर दिया, मतलब बाकी को नहीं पता था। अब इसको अपन यहीं याद करेंगे और यहीं खत्म करेंगे किस्सा। हाँ इधर देखो, उत्तर प्रदेश से कितने लग रहे हैं? 14 जिले। कितने हैं? 14। अब देखो 14 वर्ष के लिए वनवास कौन गया था? राम जी गए थे ना। और राम जी कहाँ से हैं? हो गया, याद हो जाएगा। राम जी गए थे वनवास। राम जी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 14। आ रहा है समझ में? आगे देखो राजस्थान। राजस्थान में राजा दिख रहा है? राजस्थान में राजा दिख रहा है? ये देखो, अब दिखेगा राजा। अब दिखा राजा। अब ये जो राजा थे ना, पुराने जमाने में लोग यज्ञ कराते थे कि नहीं कराते थे? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ कराते थे। वैसे जो हमारे राजा हैं वो कौन से कराएंगे? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध। अश्व को 10 लिख सकते हैं? दशवमेध। तो दशवमेध राजा ने क्या कराया? दशवमेध। तो 10 से क्या हो जाएगा? 10 जिले। तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले छूते हैं? तो 10 जिले। अभी तो देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 9 दिख के अगर ऐसा कर दूं तो महान दिख जाएगा। महान दिख गया महाराष्ट्र में। महान राजाओं के कितने रत्न होते हैं? कितने होते हैं? 9। 9 रत्न। अकबर के थे ना 9 रत्न, है ना। तो महान राजाओं के कितने रत्न होते हैं? 9। आगे देखो छत्तीसगढ़। अच्छा छत्तीसगढ़ को ऐसा लिख सकते हैं? छत्तीसगढ़ ऐसा लिख सकते हैं। 6 के बाद क्या आता है? हो जाएगा। आगे देखो गुजरात। रात को गुजर रहे थे कितने लोग? 2 लोग। रात को गुजर रहे थे कितने लोग? 2 लोग। रात को डर लगेगा ना, अकेले नहीं जाना, तो क्या करोगे? एक को अपने साथ लेके जाओगे। आ रहा है समझ में? तो रात को कितने लोग गुजरेंगे? 2 लोग। समझ में आ रहा है ना? ये याद हो जाएंगे। महाराष्ट्र से कितने जिले लगे? 9। उत्तर प्रदेश से 14। राजस्थान से 10। महाराष्ट्र से 9। छत्तीसगढ़ से 7। गुजरात से 2। फिर से बोलो, उत्तर प्रदेश से 14। राजस्थान से 10। महाराष्ट्र से 9। छत्तीसगढ़ से 7। गुजरात से 2। छत्तीसगढ़ से 7। महाराष्ट्र से 9। उत्तर प्रदेश से 14। गुजरात से 2। याद हुआ? आगे बढ़े। अब देखो मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं, ऐसे 6 जिले हैं जो एक साथ 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं। उत्तर प्रदेश को भी छुएंगे, राजस्थान को भी छुएंगे, उधर से छत्तीसगढ़ को भी छुएंगे, नहीं महाराष्ट्र को भी छुएंगे। ऐसे हमारे एमपी में कितने जिले हैं? 6। अब वो कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं अपन।
फिर है मुरैना, सिंगरौली, और है झाबू। अब इनको अपन को याद करना है। अब इधर देखो, शिव जी को क्या चढ़ाते हो? बेलपत्री चढ़ाते हो ना? हाँ, मोर तो नहीं चढ़ता। मोर किसको चढ़ता है? कृष्ण जी को। आ रहा है समझ में? यही होता है ना? तो जिस प्रकार शिव जी को मोर नहीं चढ़ाओगे, राजा उत्तर नहीं देता, है ना? राजा से तुम थोड़ी ना कोई प्रश्न करते हो। राजा होते तो उनसे कोई प्रश्न थोड़ी ना करते थे, उन्होंने तो लागू कर दिया, मतलब कर दिया। तो आप क्या बोलोगे? जैसे शिव जी को मोर नहीं चढ़ता, राजा उत्तर नहीं देता। क्या बोलोगे? राजा उत्तर नहीं देता। अब इधर देखो, शिव जी को मोर नहीं चढ़ रहा था, राजा उत्तर नहीं दे रहा। ठीक है भैया, मत दे। राजस्थान क्या नहीं दे रहा था? राजा उत्तर। ठीक है, मोर नहीं चढ़ रहा था, मोर भी क्या कर रहा है? मतलब राजा उत्तर नहीं देगा। उत्तर प्रदेश आ रहा है समझ में? तो मुरैना और शिवपुरी से कौन से दो राज्य जिनकी सीमा लगती है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है? क्या बोलोगे? जैसे शिव जी को मोर नहीं चढ़ता, राजा उत्तर नहीं देता। याद हो जाएगा? अरे बोलो, सुना नहीं, बोलो। शिवपुरी और मुरैना से कौन कौन से राज्य लगते हैं? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आगे देखो, सिंगरौली। सिंगरौली में रोली दिख रहा है? रोली है ना? तो जो रोली है ना, वो छत से उत्तर देगी। कहाँ से देगी? छत से। रोली छत से उत्तर देगी। कहाँ से देगी? छत से उत्तर देगी। दिख रहा है? छत से उत्तर देगी। छत से क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। उत्तर से उत्तर प्रदेश। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, बालाघाट। बालाघाट में बालक दिख रहा है? बालक है ना भैया? ये जो बालक है ना, अद्भुत बालक है। बालक 20 साल तक के होते हैं, पर जो बालक है कितने साल का है? 36 साल का। क्योंकि कैसा बालक है ये? महान बालक है। कैसा बालक है? महान। महान बालक कितने का है? 36 का है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? महान बालक 36 का है। कितने का है? 36 का है। तो भैया बालक से क्या हो जाएगा आपका? बालाघाट। महान से महाराष्ट्र। 36 से छत्तीसगढ़। तो बालाघाट से कौन कौन छुएगा? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आया समझ में? आगे देखो, अलीराजपुर। अली का कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, महान अली गुजर गया। महान अली गुजर गया, बाजू से गुजरा है। ठीक है, ऊपर नहीं गुजरा। महान अली क्या हो गया? गुजर गया। तो महान से क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र, है ना? अली से क्या हो जाएगा आपका? अलीराजपुर। और गुजर से क्या हो जाएगा? गुजरात। आया समझ में बेटा? आगे देखो, झाबुआ। झाबुआ का क्या है? राजा की बुआ गुजर गई। सबको गुजार दो। राजा की बुआ गुजर गई। आ रहा है समझ में? तो राजा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। बुआ से झाबुआ। और गुजर से गुजरात। तो क्या लिखोगे इसको? राजा की बुआ गुजर गई। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात। और गुजरात। आया बेटा समझ में? फिर से, शिवपुरी से कौन कौन से लगते हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मुरैना से राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सिंगरौली से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बालाघाट से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। अलीराजपुर से महाराष्ट्र, गुजरात। झाबुआ से राजस्थान, गुजरात। फिर से बोलिए, शिवपुरी से राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मुरैना से राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, सिंगरौली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, है ना? रोली कहाँ से उत्तर दे रही थी? छत से। हो जाएगा याद? आगे बढ़े।
14 जिले किससे लगते हैं? उत्तर प्रदेश से। 9 जिले? 7 जिले? 2 जिले? रोली कहाँ से उत्तर देती है? छत से। हाँ। अलीराजपुर से कौन से 2 राज्य लगते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि क्या हो गया था, महान अली गुजर गए। ठीक है, आगे देखो। अब अपन पढ़ेंगे कुछ सृजन पीठ होती हैं जो विश्वविद्यालय में होती हैं, जो एज इट इज आएंगी। जैसे कि अगर आपने अभी MPPSC का पेपर दिया होगा, उसमें आया था प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? इसका आंसर था विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। यहाँ प्रश्न क्या है, सीधे आते हैं। निराला सृजन पीठ कहाँ है? तो ये अपन क्या करेंगे, यहीं के यहीं याद कर लेंगे, फिर आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला अपन पढ़ेंगे कौन सा? निराला सृजन पीठ। पता है किसी को कहाँ है? बताओ, ऑप्शन दूं? चलो, निराला सृजन पीठ है आपके बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, है ना? कहाँ है? बरकतुल्ला। विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे प्रेमचंद्र सृजन पीठ, है ना? ये आपकी कहाँ पड़ेगी? ये पड़ेगी आपकी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। कहाँ है ये? उज्जैन। जैसे अपन DAV में पढ़ते हैं ना, वो इंदौर की है, वैसे ही विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ की है? उज्जैन की। बरकतुल्ला कहाँ की है? भोपाल। दूसरी है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहाँ की हैं? ये है रानी दुर्गावती। कहाँ है ये बताओ? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, परशुराम सृजन पीठ। ये आपकी पड़ेगी जाना पाव महू में, जहाँ से हमारी क्या निकली है? चंबल नदी। एक और पढ़ेंगे अपन तुलसी सृजन पीठ। तुलसी सृजन पीठ ये आपकी क्या पड़ेगी? चित्रकूट में। आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य सृजन पीठ ये है आपकी ओमकारेश्वर खंडवा। इनकी मूर्ति भी स्थापित हो रही है आदि शंकराचार्य की ओमकारेश्वर में, है ना? कहाँ से की बनी रहेगी? तो आदि शंकराचार्य सृजन पीठ कहाँ है आपकी? ओमकारेश्वर। तुलसी सृजन पीठ कहाँ है आपकी? चित्रकूट। परशुराम की कहाँ है? जाना पाव महू। सुभद्रा कुमारी चौहान की है रानी दुर्गावती। प्रेमचंद की है विक्रम विश्वविद्यालय, है ना? एक और देख लो, मुक्ति बोध सृजन पीठ। मुक्ति बोध ये कहाँ है पता है? ये है आपकी मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, है ना? वही है ना, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। कहाँ है ये? सागर में। एक होती है बाल साहित्य सृजन पीठ। कौन सी है? बाल साहित्य सृजन पीठ। हाँ, बाल साहित्य सृजन पीठ ये आपकी पड़ेगी कहाँ? इंदौर में। ये सब इसमें से जो 3 है ना, परशुराम, तुलसी और आदि शंकराचार्य, यहाँ प्रस्तावित है। बाकी सब क्या है? एस्टैब्लिश, मतलब स्थापित है। आ रहा है समझ में? अब देखो, मुक्ति जो है, मुक्ति बोध सृजन पीठ कहाँ है आपकी? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। अपन भगवान को बोलते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, घर पे दादी दादी होंगे, वो क्या बोलते हैं? हरि इस भव सागर से उठा ले, पार लगा दे। यही बोलते हैं ना, हरि भव सागर से पार लगा दे, यही बोलते हो? क्या बोलोगे? हरि भव सागर से मुक्ति दे दे। हरि भव सागर से क्या दे दे आपको? मुक्ति। तो मुक्ति बोध कहाँ है आपका? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। याद हो जाएगा? क्या बोलोगे? हे हरि भव सागर से मुक्ति दे दे। क्या बोलोगे? हे हरि भव सागर से मुक्ति दे दे। तो सागर विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर का कहाँ है आपका? मुक्ति बोध सृजन पीठ आपको वहाँ मिलेगा। आ रहा है समझ में?
आगे देखो निराला, निराला के पीछे ला दिख रहा है, इसमें भी ला आता है, तो निराला बरकतुल्ला, निराला बरकतुल्ला, निराला बरकतुल्ला, निराला बरकतुल्ला। तो निराला सृजन पीठ कहाँ है आपकी? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। अब देखो प्रेमचंद का क्या है? विक्रम विश्वविद्यालय। अच्छा, इस प्रेम को प्रम लिख सकते हैं, मात्रा हटा दो, ऊपर की छुपा दो, ये प्रेम प्रम हो जाएगा। यहाँ पे क्रम दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रेम प्रम क्रम। क्या बोलोगे? प्रम क्रम। बोलो फिर से, प्रम क्रम, प्रम क्रम। तो प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है हमारी? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। याद हो जाएगा? समझ में आ रहा है? आगे देखो सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। अब सुभद्रा जो थी रानी थी, सबको पता है, अर्जुन जी को भगा के लेके गई थी ना। हाँ, एक लौती लेडी थी जिन्होंने भगाया था, वरना लड़की भगा के ले जाती लड़कियों को, इन्होंने क्या किया था? लड़की को भगा के लेके गई थी। महाभारत पढ़ी होगी ना, सुनी होगी। तो सुभद्रा जी भगा ले गई थी ना अर्जुन जी को, और वो भगा के ले गई, मतलब उनमें क्या था? बल। क्या था? बल। तो सुभद्रा जी में क्या था? बल। और सुभद्रा जी रानी थी, सुभद्रा जी में क्या था? बल। तो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है आपकी? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। समझ में आ रहा है? आगे देखो परशुराम सृजन पीठ कहाँ है आपकी? जाना पाओ महू। अब देखो परसु तुमको क्या है? जाना है। क्या बोलोगे? परसु जाना है। कहाँ जाना है? महू जाना है। कहाँ जा रहे हो? महू। तो क्या बोलोगे? परसु जाना है। तो परशुराम सृजन पीठ कहाँ है? जाना पाओ महू। आगे देखो तुलसी सृजन पीठ, ये कहाँ है आपकी? चित्रकूट। तुलसी जी माता है, इनका चित्र लगाना है अपन। क्या करना है? तुलसी जी का चित्र लगाना है। तो तुलसी जी का क्या हो जाएगा? चित्रकूट। समझ में आ रहा है? आगे देखो आदि शंकराचार्य का क्या है? ओमकारेश्वर। सबको पता है आदि शंकराचार्य जी का स्टैच्यू बन रहा है ना, तो वो कहाँ बन रहा है? ओमकारेश्वर खंड में। ये आया समझ में इतना? किसी कुछ पूछना है? याद हो जाएगा? प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, परशुराम सृजन पीठ, तुलसी सृजन पीठ, आदि शंकराचार्य सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ कहाँ है? बरकतुल्ला। मुक्ति बोध सागर क्या है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। अब देखो जो बाल साहित्य है ना, ये कहाँ है आपका? इंदौर। आजकल के जो बालक है वो इंडोर गेम ही खेल रहे हैं, है ना। मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, हो गया। तो बच्चे आजकल कौन सा गेम खेलते हैं? इंडोर गेम। तो इंडोर से क्या हो जाएगा? इंदौर। तो बाल साहित्य क्या हो जाएगा? इंदौर। ये समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? जी बालाघाट से कौन कौन से राज्य लगते हैं? हाँ, तेज बोलो। बालाघाट से कौन कौन से राज्य लगते हैं? महाराष्ट्र। शिवपुरी से? शिवपुरी से कौन कौन से लग रहे थे? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मुरैना से? राजस्थान उत्तर प्रदेश। अलीराजपुर से? महाराष्ट्र और गुजरात। झाबुआ से? गुजरात और राजस्थान, है ना। ये लग रहे थे। राजा की बुआ गुजर गई, है ना। हो जाएगा। अब देखो यह हुआ आपका मेन थोड़ी थोड़ी जानकारी। समझ में आ रहा है? आगे देखिए। अब मध्य प्रदेश में चीज़ें क्या होती हैं? छोटी बड़ी होती हैं। सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? धूपगढ़। अरे आपको धूप देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऊंचाई पे। धूप देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऊंचाई पे। तो क्या बोलोगे? धूपगढ़ 1350 मीटर। बोलो मेरे साथ, धूपगढ़ 1350 मीटर। फिर से बोलिए, धूपगढ़ 1350 मीटर। धूप कहाँ आएगी? सबसे ऊंचाई पे आएगी सबसे पहले, है ना। तो ऊंचाई से क्या जाएगा आपका? ऊंचा स्थान। आ रहा है समझ में? चलो आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक यू।